बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के चलते पलवल जिला के अंतर्गत टीकरी ब्राह्मण गांव में लिंगानुपात की स्थिति बेहद सुखद व उत्साहवर्धक है, जहां अब प्रति 1000 लड़कों के मुकाबले 1167 लड़कियां हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रसव, पूर्व लिंग जांच व कोख में ही कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके तहत ही सर्वाधिक लिंगानुपात वाले गांव की मेधावी बेटियों को पुरस्कृत भी किया जाता है। इस वर्ष यह पुरस्कार टीकरी ब्राह्मण गांव की बेटियों को मिला है। पुरस्कार समारोह का आयोजन तिरुश्री गार्डन में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम वैशाली सिंह ने गांव की बेटी वंदना को प्रथम पुरस्कार के रूप में 75,000 रुपये तथा कविता को 45,000 रुपये और सपना को 30,000 रुपये की राशि के चेक भेंट करते हुए बधाई दी। एसडीएम वैशाली सिंह ने कहा कि टीकरी ब्राह्मण गांव में बेटों से भी अधिक संख्या में सुरक्षित रूप से बेटियां जन्म ले रही है। यह अनुकरणीय है। हर गांव में यह स्थिति होनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि बेटियों को कोख में ही मारने की घटनाएं समाज के माथे पर कलंक है, जिसे एकजुट प्रयासों से ही धो सकते हैं। आज के दौर में भी बेटा बेटी में भेद करने की घटनाएं देखने को मिलती हैं, जो बहुत ही निराशाजनक हैं। बेटियां आज भी किसी भी क्षेत्र में बेटों से पीछे नहीं हैं। बेटियों को बेटों के समान अवसर मिलना चाहिए। वहीं जिला सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने कहा कि टीकरी ब्राह्मण गांव ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, यह स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को अब साकार रूप मिल रहा है, जिसकी शुरुआत हरियाणा की धरती से ही की गई थी। उन्होंने बेटियों को प्रोत्साहित किया कि वे लगातार आगे बढ़ती रहें। शिक्षा के साथ बेटियों को खेलों में भी बढ़ना चाहिए। पढ़ाई करके ही इस तरफ पहुंचे हैं, और अगर इनको पढ़ाई करने का मौका मिला है, इस लेवल तक पहुंचे हैं, तो अगर हमारे बाकी बच्चों को भी यही मौका मिलता है, यही प्रोत्साहन मिलता है, तो मैं इमेजिन कर रही हूँ कि 10 साल बाद प्रोबेबली आप में से कई बच्चे यहाँ बैठे होंगे और आप और बच्चों को ऐसे अवार्ड्स दे रहे हैं। इसी कड़ी में मैं यहाँ पे उपस्थित जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही गर्व की बात है, पर आप ये भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए कि आपके गांव में, आपके शहर में, आस पड़ोस में, आपके परिवार में अगर कोई भी ऐसा परिवार है जो बच्चियों को नहीं पढ़ा रहा है या बच्चियों को पीछे रख रहा है, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते उनको भी बोलिए कि देखिए मैं अपनी बेटी को पढ़ा रहा हूँ, आप भी पढ़ाओ। और अभी पढ़ाई सिर्फ स्कूल तक पढ़ाना काफी नहीं है। यहाँ जितनी बच्चियां हैं, आप सब से मैं आज प्रॉमिस लेके जा रही हूँ कि आप स्कूल में तो अच्छा कर ही रहे हैं, बट स्कूल के बाद भी आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे। आप आगे जाके भी कॉलेज में जाएंगे, अच्छी जॉब, नौकरी, जो आप करना चाहें, जो आपका मन करे, आप उसके लिए पढ़ेंगे। पहले आप सेटल होंगे, फिर हम शादी की बात करेंगे। प्रॉमिस करते हो? सारे पेरेंट्स मुझे प्रॉमिस करते हैं? बेटियों को इंडिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी है, और मैं आशा करती हूँ कि आज के ऐसे ही और प्रोग्राम्स जब हम करते रहेंगे तो उसी तरह से बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। और एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगी, पढ़ाई सिर्फ किताबी काफी नहीं होती है। जैसा कि वैभव जी ने भी अभी कहा, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कितने बच्चे हैं जिन्होंने कभी पेड़ उगाया है, अपनी तरफ से पेड़ लगाया है? वेरी नाइस। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर जैसा कि अभी वैभव जी ने कहा, कहीं कूड़ा है, स्कूल है, मैं जैसे बहुत गवर्नमेंट स्कूल्स विजिट करती हूँ, शायद आप में से किसी के स्कूल में मैं आई भी थी, मैं बामनी खेड़ा गई थी, तो स्कूल में कभी कभी मुझे दिखता है जी कचरा पड़ा हुआ है, क्लासरूम साफ नहीं है, टीचर्स से पूछते हैं, वो कहते हैं जी सफाई वाले नहीं आते हैं। मैं डीओ साहब ऐसा देखना चाहती हूँ कि बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, अपना क्लासरूम साफ करना, अपना स्कूल साफ करना। साथ में हम तो लगेंगे ही लगेंगे, बट बच्चे भी अपनी तरफ से करें, तब मैं मानूंगी कि बच्चे आर गेटिंग ट्रूली एजुकेटेड। इन्हीं लाइंस पे, जैसे कि आप, जैसे अभी वैभव जी ने भी बताया, आप कहीं सड़क पे चलते हैं, आपको कहीं खड्डा दिखता है, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। अभी बोला सीएमओ साहब ने, सब आजकल कंप्यूटर पे और मोबाइल यूज करना जानते हैं, सब गेम खेलना जानते हैं, तो ऐसी 4-5 एप्लीकेशन जो सरकार को भी मदद कर सकती हैं, वो भी डाउनलोड करो। कहीं आपको लाइट नहीं जल रही है, उसका कंप्लेन सेंटर होता है, देखो डाल दो। कहीं खड्डा दिख रहा है, देखो आप उस पर ऑनलाइन डाल दो। उससे क्या होगा, हमें भी मदद मिलेगी, क्योंकि हमें कभी कभी हर जगह का पता नहीं चलता है। स्वास्थ्य विभाग और हरियाणा प्रदेश की सरकार दोनों ही बेटी बचाओ कार्यक्रम के अंतर्गत लगातार प्रयासरत रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो शुभारंभ उन्होंने पानीपत से किया, उसी की वजह से
यहाँ पर इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूकता है और धीरे धीरे करके बदलाव भी आ रहा है। जिला पलवल की अगर बात करें तो यहाँ के लिंगानुपात के अंदर सुधार हुआ है। पिछले महीने का यहाँ का लिंगानुपात सेक्स रेशियो एट बर्थ 928 रहा है, जो कि पहले कई महीनों के मुकाबले में बेहतर है। हाल ही में ये चेक करवाया कि किस गांव का सेक्स रेशियो जो यहाँ के गांव है उसमें सबसे अच्छा है, तो उनकी एक लिस्ट भी बनवाई गई जो कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने और 3-4 और इम्पोर्टेंट स्थानों पर मिनी सेक्रेटेरिएट में भी लगाई गई कि जिस गांव के अंदर सेक्स रेशियो एट बर्थ ज़्यादा होगा उसको ग्रीन जोन में डालेंगे, जो मीडियम में होंगे येलो में, और जो लोग लो जा रहे हैं जिनका काफ़ी कम है उनको रेड में डाला गया। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो बड़े गाँव के अंदर टीकरी ब्राह्मण गांव सामने आया, जिसके अंदर 1167 सेक्स रेशियो यानी कि 1167 बेटियां बेटों के मुकाबले में पैदा हुई, जो कि अपने आप में, और वहां की आबादी भी अच्छी खासी है, 6932 वहां की आबादी है। तो इसी संदर्भ में ये जो सर्वे करा के रिजल्ट निकला, उसी संदर्भ में जो ये फंक्शन किया गया उसमें डीओ के माध्यम से, जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से नाम लिए गए सरकारी स्कूल की टीकरी ब्राह्मण की जो बेटियां हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाली बच्चियों को सम्मानित किया गया और उसमें 1.5 लाख रुपए की इनाम राशि विभाग द्वारा दी गई। इस कार्यक्रम के अंदर हमें माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से एसडीएम वैशाली सिंह जी इन्वॉल्व रहे और मैं साथ में इन्वॉल्व रहा। हमारी पीएनडीटी की टीम, डीओ साहब, ये सब इन्वॉल्व रहे और बच्चियों को सम्मानित करने का उद्देश्य यही है। इसमें वंदना फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक कविता और थर्ड रैंक पर सपना, ये 3 बच्चियों को सम्मानित किया गया। उनके माता पिता को सम्मानित किया गया, उनके टीचर्स को भी सम्मानित किया गया, ताकि जो बेटियां आगे एक्सेल कर रही हैं वो उदाहरण बने समाज के अंदर। और हम जो एक संतुलित समाज जब बन सकता है वो तभी बन सकता है बेटी और बेटे दोनों बराबर हो। जब 1000 बेटियां 1000 बेटे बराबर हो जाएं, जब ये एक उत्कृष्ट समाज जब भी बन पाएगा, जब ये हम इस स्थिति पर ले पाए। तो सरकार के और भी इस प्रकार से कार्यक्रम चलते रहते हैं जागरूकता के लिए। जैसे रजिस्ट्री कराई जाती है तो महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री 2% लेसर रेट पे होती है। और भी इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम और प्रोत्साहन कार्यक्रम चलते हैं महिलाओं के लिए। और आप खुद देख सकते हैं कि आज के समय में महिलाएं पुरुषों से, अगर ये नहीं कहेंगे कि आगे चल रही हैं, तो बराबर अवश्य ही चल रही हैं। और बहुत से फील्ड ऐसे हैं जिनके अंदर बराबर से आगे ही चल रही हैं। चाहे खेलकूद की बात करें, चाहे आर्मी की बात करें, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस की बात करें, पत्रकारिता में देखेंगे, हर फील्ड के अंदर आप देखेंगे महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। किसी भी तरीके से महिलाएं पुरुषों से कम नज़र नहीं आ रही हैं। इसीलिए जो बेटा बेटी के अंदर भेदभाव पिछले ज़माने में कभी होता था, वो एक पिछले ज़माने की बात बन गई है। आज नए ज़माने में बेटा और बेटी बराबर है। हम सब लोग उनको पूरा प्यार दें, पूरा सम्मान दें और उन्हें भी बेटियों को पढ़ने का, बढ़ने का मौका दें और एक संतुलित समाज का निर्माण करें। आप सभी दर्शकों का सर्वोदय टीवी को जो अटूट प्यार और सहयोग मिल रहा है, उसके लिए सर्वोदय टीवी परिवार आप सभी दर्शकों का सदा ऋणी रहेगा। आपका सर्वोदय टीवी पलवल जिले का एकमात्र ऐसा टीवी चैनल है जो 2 केबल नेटवर्क पर चल रहा है। डिजाइनर केबल नेटवर्क और चांदनी केबल नेटवर्क पर उपलब्ध है, साथ ही सभी सोशल नेटवर्क पर भी उपलब्ध है। तो देखते रहें आपके क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय चैनल सर्वोदय टीवी इंडिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।